हेलो बच्चों, एक बार फिर से टंकेश क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में ये सवाल समझाया था आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल, ठीक है। अब देखिएगा तो अगले न्यूमेरिकल देखिए। इस क्लास में हम कराएंगे आप लोगों के लिए पर न्यूमेरिकली जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है उनको ही कराएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रकार से करेंगे हम, वो देखिएगा बच्चों, ठीक है साहब। देखिएगा तो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को हम किस प्रकार से करेंगे उनको देख लीजिएगा। देखिएगा जी, अगली न्यूमेरिकल देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, 0.1 सेंटीमीटर की दूरी पर 4.2 सेंटीमीटर 4.2 वर्ग सेंटीमीटर 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों को ठीक है जी, लवण के 0.5 N क्या है, 0.5 N विलियन में रखने पर विलियन का प्रतिरोध प्रतिरोध 25 ओम पाया गया। विलियन का विशिष्ट चालकत्व विलियन का विशिष्ट चालकत्व एवं तुल्यांकी चालकत्व तुल्यांकी चालकता का परिकलन कीजिए। तुल्यांकी चालकता का परिकलन कीजिए। बात आई समझ में। अब देखिएगा तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, हमारी बीच की दूरी है जी 2.1 सेंटीमीटर।
इतने 2.1 सेंटीमीटर की दूरी, दूरी मतलब लंबाई, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दो इलेक्ट्रोडों दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी L बराबर के 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा तो क्षेत्रफल कितना है जी, क्षेत्रफल A बराबर के, क्षेत्रफल A बराबर के 4.2 वर्ग सेंटीमीटर, 4.2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है जी, 4.2 वर्ग सेंटीमीटर है। तो अब पहले निकालेंगे हम शैल स्थिरांक। क्या निकालेंगे, शैल स्थिरांक। शैल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या रहता है जी, शैल स्थिरांक, शैल स्थिरांक G स्टार बराबर के क्या, ठीक है। तो शैल स्थिरांक बराबर के, शैल स्थिरांक G स्टार बराबर के L अपॉन A। L की वैल्यू कितनी है, 2.1 बटे 4.2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.5, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, या मीटर इनवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना आ गया जी। अब देखिएगा तो सवाल में आगे क्या है वो देख लीजिएगा। अब हम किस प्रकार से करेंगे इस सवाल को वो देखिएगा बच्चों। विशिष्ट चालकता किस प्रकार निकालेंगे जी, विशिष्ट चालकता किस प्रकार से निकालेंगे हम, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर के शैल स्थिरांक बटे R, और शैल स्थिरांक कितना है हमारा 0.5 बटे, ये कितना हो गया 25, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा वो देखिएगा। ठीक है, ये हो गया 5.250, इतना हो गया। अब कितना करेंगे 0.0, और कितनी बार चला जाएगा 2। ठीक है, बात आई समझ में, इतना आ गया जी। हमारी विशिष्ट चालकता कितनी आ गई, इतनी आ गई जी, ओम। कितनी आ गई हमारी, इतनी आ गई बच्चों, 0.02। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से तो कर सकते हैं, 2 गुना 10 की पावर माइनस के 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिएगा तो तुल्यांक की चालकता निकालेंगे हम। आगे क्या निकालेंगे, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता क्या आ जाएगी बच्चों, EQ बराबर के कप्पा मल्टीप्लाई 1000 बटे N, और N की वैल्यू, कप्पा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2 गुना 10 की पावर माइनस के 2 बटे 1000 मल्टीप्लाई 1000 बटे N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू ये 0.5, 0.5। इस पॉइंट को गायब करेंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी, ये बढ़ गई, पॉइंट गायब हो गया। ठीक है साहब, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 2000 हो गया। ठीक, और इसमें से इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2 गुना 2000 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया 40। कितना हो गया बच्चों, 40 निकल के आ गया। कितना आया हमारा उत्तर, 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स
और तुल्यांक इनवर्स। तुल्यांक इनवर्स। अब ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स क्यों आया मात्रक, पता है तुम्हें? देखो, इसका मात्रक होता है, सेल स्थिरांक का मात्रक होता है सेंटीमीटर इनवर्स, और विशिष्ट चालकता निकाली थी तो हमने उसमें सेल स्थिरांक और प्रतिरोध आ गया था। तो सेल स्थिरांक को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स, और प्रतिरोध को क्या बोलते हैं जी, ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो गया वो फॉर्मूला, ठीक है। अब तुल्यांक की चालकता निकालेंगे तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू ली गई है, तीनों की वैल्यू ली गई है। तो ये सवाल इस प्रकार से हो जाएगा। है नहीं मजेदार सवाल, बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल तो पूछे ही जाते हैं बोर्ड के पेपर में, बोर्ड के पेपर में जो पूछे जाते हैं ऐसे सवाल ही तो पूछे जाते हैं। इन सवालों पे तो ध्यान देना आप लोगों को। बात आई समझ में या नहीं आई है बच्चों? ठीक है जी। अब आगे देखिएगा, तो आगे किस प्रकार से करेंगे हम वो देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ भाई, और आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे हम वो देखिएगा। आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। 0.05 मोल मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, NaOH के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध 5.5 10⁻³ ओम, ठीक है जी, है ओम है। इसका व्यास कितना आएगा, इसका व्यास 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर, ठीक है जी, एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता इसकी प्रतिरोधकता इसकी प्रतिरोधकता चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। ठीक है जी बच्चों।
तो अब देखिएगा तो हम किस प्रकार से करेंगे वो देख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा तो अब क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा उसको देखिएगा जी। व्यास, व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है और त्रिज्या व्यास का आधा होता है। 1 सेंटीमीटर है व्यास, व्यास बराबर के कितना 1 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर, त्रिज्या r बराबर के 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आधी होती है ना, व्यास त्रिज्या की आधी होती है। अब देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे हम वो देख लीजिएगा। पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल a बराबर के पाई आर स्क्वायर और a बराबर के पाई कितनी है जी 3.14 गुणा r कितनी है 0.5 की पावर 2, ठीक है। 3.14 गुणा 0.5 की पावर 2 तो कितना निकल के आ जाएगा बच्चों हमारा, ये निकल के आ जाएगा जी 0.785 सेंटीमीटर इनवर्स, 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्षेत्रफल, कितना आ गया क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिएगा तो आगे, आगे हम किस प्रकार से करेंगे बच्चों वो देखिएगा जी। लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर है, कितनी है जी हमारी लंबाई, लंबाई वो ना रही, लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंबाई, लंबाई कितनी है हमारी, और लंबाई होती है बच्चों क्या एल, एल बराबर के 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या रखेंगे हम वो देख लीजिएगा जी। चालक की प्रतिरोधकता निकालेंगे हम, अगर हम प्रतिरोधकता निकालेंगे हम तो किस प्रकार निकालेंगे वो देखिएगा। अच्छा आर की वैल्यू कितनी दी है, देखो प्रतिरोध यानी आर बराबर कितना दिया है 5.5, 5 10 की पावर 3 ओम, 10 की पावर 3 ओम, ठीक है जी। बात आई समझ में बच्चों। तो अब देखिएगा तो आर गुणा ए गुणा एल सब चीज है गई, तो अब क्या निकालेंगे हम प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होती है बच्चों रो, रो बराबर के क्या, रो बराबर के आर गुणा एल अपॉन ए, आर गुणा एल अपॉन ए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है जी 5.55 गुणा 10 की पावर 3 गुणा एल की वैल्यू कितनी है 50 बटे, ठीक है, और रो की वैल्यू कितनी है वो देखिएगा, रो कितना आ जाएगा, रो तो हमको निकालना ही है, हाँ ये रहा 0.785, ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा तो एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्या कर देंगे अब रो बराबर के, रो बराबर के 5550 मल्टीप्लाई और कितनी हो गया ये 10 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 4 बटे 785, कितना हो जाएगा ये 785। और हम इसको काटेंगे पूरा हो जाएगा तो बच्चों जब इसको हम काटेंगे कैलकुलेशन को करेंगे हम तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी, ठीक है। अच्छा एल की ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू जो थी हमारी कितनी थी बच्चों, ए की वैल्यू थी हमारी 0 इतने, ठीक है। आर की वैल्यू इतनी हो गई वो भी ठीक है जी, बात आई समझ में। एल है
आर आर गुना ए अपॉन, ये फॉर्मूला ये लगेगा, ये वाला नहीं, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। फॉर्मूला लगेगा हमारा आर गुना ए अपॉन एल, आर गुना ए अपॉन एल, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। अब रो बराबर के आर की वैल्यू कितनी है भाई, 5.55 गुणा 10⁻³ गुणा ए ए ए ए ए कितनी है जी, ए हमारी कितनी 0.785 बटे एल कितनी है 50, कितनी है बच्चों 50, ठीक है। अब इतने की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो नीचे लिख देते हैं ना, आ जाएगा अभी रो बराबर के कितना आएगा जी कैलकुलेशन करके 87.135, 87.135 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा 87.135 ओम सेंटीमीटर। तो ये आइए चालकता निकल के, क्या ये बच्चों चालकता या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है। अच्छा अगर हम चालकता निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या रहता है जी, चालकता निकालेंगे तो कप्पा बराबर के फॉर्मूला क्या रहता है, चालकता, चालकता कप्पा बराबर के 1/रो, ठीक है। और कप्पा बराबर के रो की वैल्यू कितनी है 87.135, और इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा जी, इसमें भाग दे के आ रहा है बच्चों 0.01148, 0.01148, ठीक है। सीमेंस सेंटीमीटर, सीमेंस ओम सेंटीमीटर, सीमेंस ओम सेंटीमीटर, ठीक है। बात आई समझ में बच्चों। अब देखिएगा तो मोलर चालकता निकालेंगे, ठीक है जी। अब क्या निकालेंगे, मोलर चालकता निकालेंगे हम, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब क्या निकालेंगे हम मोलर चालकता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, मोलर चालकता, मोलर चालकता बराबर के कप्पा मल्टीप्लाई 1000 बटे एम, कप्पा एम कैप एम, कप्पा की वैल्यू कितनी है 0.01148 मल्टीप्लाई 1000, और एम की वैल्यू कितनी है बच्चों, एम की वैल्यू हो रही 0.05, ठीक है जी। 0.05 एम की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा जी 229.6, 229.6, 229.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये सवाल हो जाएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, समझ में आई। और कितनी सारी चीज पूछ रहा है वो, बात आई समझ में, बहुत सारी चीज पूछ रहा है इसमें। क्या पूछ रहा है, प्रतिरोधकता, चालकता, मोलर चालकता, तीन चीज पूछी है। तो प्रतिरोधकता हमने किस प्रकार से निकाली है, इस प्रकार से। चालकता हमने किस प्रकार से निकाली है, इस प्रकार से, ठीक है। और ये निकालिए प्रतिरोधकता, ये चालकता, और मोलर चालकता इस प्रकार से। आता ही समझ में, तीनों के तीनों हमने निकाल दी बड़ी आसानी से। हाँ हालांकि सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट और इसकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, बात आई समझ में। तो आपको इस पर ध्यान देना है भाई,
सवाल कुछ हद तक हार्ड है, आसान नहीं बोल सकते सवाल को हम। चलिएगा, नोट कीजिएगा, फिर हम रफ करेंगे, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, तो आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पक्का 2026 में ये सवाल आ सकता है, या फिर इससे पीछे वाला जो करवाया था वो आ सकता है। ठीक है, देखिएगा, तो नेक्स्ट सवाल को देखिएगा किस प्रकार से करेंगे हम। नेक्स्ट सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, तो बच्चों ठीक है। आगे देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। हो गया जी रफ, देखिएगा तो सवाल, अगला सवाल देखिएगा। ठीक है, सवाल में है कि n/5, n/50 क्या है, n/50 KCl विलियन का 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता 0.002765 हो सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि विलियन सहित सेल का प्रतिरोध सेल का प्रतिरोध सेल का प्रतिरोध 400 ओम 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, KCl अब देखिएगा किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है साहब। अच्छा, R की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, R की वैल्यू कितनी दी है, विशिष्ट चालकत्व। और विशिष्ट चालकत्व क्या होता है बच्चों, विशिष्ट चालकत्व वो देखिएगा। अच्छा, R की वैल्यू क्या दी है इसमें सवाल में, 400 ओम कितनी दी है बच्चों, 400 ओम। ठीक है जी, अब हम इसको करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। विशिष्ट चालकता
और अगर हम यहाँ से निकालेंगे, क्या निकलवा रहा हूँ, सेल स्थिरांक, तो अगर हम निकालें क्या, प्रतिरोधकता निकालें या विलयन की चालकता, केसीएल विलयन की का चालकत्व, केसीएल विलयन का चालकत्व, विलयन का चालकत्व बराबर के 1/r, कितना हो जाएगा 1/400, कितना हो जाएगा बच्चों कट के 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 महो। ठीक है, ये हो गया जी, क्या हो गया ये हमारा। अब निकालेंगे हम क्या, विशिष्ट चालकता निकालेंगे। अब निकालेंगे क्या, चालकता निकल के आ गया। अब देखिएगा तो विशिष्ट चालकता क्या है हमारी, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट 0.002765 महो सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अच्छा इसको पॉइंट को अगर गायब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.765 गुणा 10 की पावर 3, 2.765 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 महो सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम, शैल स्थिरांक निकालेंगे। शैल स्थिरांक निकालेंगे तो क्या, कैसे निकालेंगे हम, शैल स्थिरांक, शैल स्थिरांक जी स्टार बराबर के क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा बच्चों क्या, विशिष्ट चालकत्व बटे चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व बटे विशिष्ट चालकत्व बटे चालकत्व। तो कितना हो जाएगा ये, जी स्टार बराबर के, ये हो जाएगा जी विशिष्ट चालकत्व हो गया कितना, 2.765 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 बटे चालकत्व कितना हमारा 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। ठीक है, अब हम इसको कर देंगे तो कितना आएगा जी बच्चों, 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इससे तो इससे कट जाएगा ये, तो जी स्टार बराबर के कितना आएगा 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स। बात आई समझ में, इस सवाल को हम इस प्रकार से कर देंगे। समझे या नहीं समझे बच्चों। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में इतना ही काफी है। अच्छा, सवाल महत्वपूर्ण था ये बात सोच लेना। ऐसे सवाल हम अगली क्लास में कराएंगे, बहुत सारे सवाल। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।